ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे अपनी स्कूल टीचर से ही प्यार हो जाता है, जो कि पहले से शादीशुदा और एक बच्चे की माँ थी। अब ये लड़का अपनी टीचर को हासिल करने के लिए किस हद तक जाता है, ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। तो मूवी की शुरुआत लाना नाम की एक मैरिड वुमेन को दिखाते हुए होती है, जो कि एक स्कूल टीचर थी। इसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था राशा। लाना जिस स्कूल में पढ़ाया करती थी, यहाँ एक बेनी नाम का लड़का पढ़ा करता था, जो कि पढ़ने के बजाय 24 घंटे लाना को ही घूरा करता था। ये बात लाना भी जानती थी और ये भी किसी न किसी तरह इसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। ये स्कूल में हर जगह लाना को यहाँ वहाँ टच करता था, जिस वजह से लाना काफी अनकंफर्टेबल फील करती थी। कभी कभी तो बेनी लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना भी खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाती थी। लाना को समझ नहीं आता कि ये बेनी को कैसे डील करे, क्योंकि बेनी इसका स्टूडेंट था और उम्र में भी इससे काफी ज्यादा छोटा था। इसीलिए लाना इसकी अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। ये स्कूल में भी इससे काफी ज्यादा दूरी बना के रखती थी। एक सुबह लाना स्कूल में अपने सभी स्टूडेंट्स को पेपर बांटती है और इन्हें इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने का कहती है। तभी ये नोटिस करती है काफी टाइम गुजरने के बाद भी बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और इसी को घूरे जा रहा है। लाना इसे इग्नोर करते हुए मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। क्लास खत्म होने के बाद लाना अपनी बेटी राशा को लेने इसके स्कूल जाती है। यहाँ राशा भाग के अपनी मॉम के गले लगती है और इनसे कहती है कि स्कूल काफी बोरिंग था। ये सुनकर लाना हंसने लगती है और राशा को गाड़ी में बिठाती है। तभी लाना रोड की दूसरी तरफ देखती है, जहाँ बेनी अपने डॉग को टहला रहा था। थोड़ी देर के लिए ये बेनी को घूर के देखती है और फिर गाड़ी को ड्राइव करके यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह लाना की एक स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशन क्लास को दिखा रही थी कि तभी क्लास में बैठी दो लड़कियां अपना मोबाइल यूज करते हुए जोर जोर से हंसने लगती हैं। लाना इन्हें मोबाइल बंद करके बैग में रखने का कहती है, लेकिन ये लड़कियां इसकी बात नहीं मानती। लाना इन्हें अपने पास बुलाती है और इनका मोबाइल ले लेती है। लाना इनसे कहती है कि ये मोबाइल तुम्हें क्लास के बाद मिलेगा। तभी इनमें से एक लड़की लाना को गाली देती है, तो लाना इससे कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल ऑफिस में करूंगी। ये सुनकर ये लड़की यहाँ से बाहर चले जाती है। इसके बाद ब्रेक टाइम की घंटी बजती है और लारा क्लास से बाहर चली जाती है। जब ये स्टाफ रूम में खड़ी कॉफी पी रही थी, तो ये खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ बेनी उसी लड़की को तंग कर रहा था। ये सबसे पहले इसके बैग में से सारा सामान बाहर फेंकता है और फिर इसकी साइकिल को उठा के जमीन पे पटक देता है। ये देखकर लाना को पता चल जाता है कि बेनी ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। अगली सुबह क्लास खत्म होने के बाद लाना बेनी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। फिर ये बेनी को एक खाली क्लासरूम में ले जाती है और यहाँ इसे बैठने का कहती है। इसके बाद ये इसका हालचाल पूछती है और इससे पूछती है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है, लेकिन बेनी इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा इसी से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। लाना इसके घुटने पे हाथ रखती है और इससे कहती है कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है, तुम्हें अपनी क्लासमेट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेनी मुस्कुराते हुए लाना की तरफ गंदी नजरों से देखता है, तो लाना मीटिंग का बहाना करके यहाँ से चली जाती है। जाने से पहले ये बेनी से कहती है कि मैंने आज जो तुम्हें कहा है इसके बारे में जरूर सोचना। अगली सुबह ये जॉगिंग करते हुए एक झील के पास रुकती है और यहाँ कुछ इमेजिन करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है तो हम लाना को स्कूल में देखते हैं। यहाँ लाना देखती है कि क्लास में कोई भी नहीं था और बेनी का बैग नीचे पड़ा था। ये इसे उठाती है और इसमें से स्वेटर निकाल के सूंघने लगती है। तभी इसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है, तो ये वॉशरूम में जाके पानी पीने की एक्टिंग करने लगती है। जैसे ही ये आईने में देखती है तो बेनी इसके पीछे खड़ा था। इसे देखकर लाना बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन बेनी आगे बढ़ के इसकी चेस्ट को पकड़ लेता है। लाना इसका हाथ झटक देती है, लेकिन बेनी फिर से यही काम करता है। इस बार लाना खुद को रोक नहीं पाती और ये भी बेनी के करीब आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं कि तभी लाना को होश आती है और ये बेनी को खुद से दूर कर देती है। ये बेनी से कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं रख सकती। अगले दिन बेनी लाना से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, तो लाना इसे मना कर देती है और इसे कहती है कि कल हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ ये दोबारा नहीं हो सकता। ये कहकर जब लाना नीचे आती
आती है तो ये देखती है कि इसकी गाड़ी का साइड मिरर टूटा हुआ था। फिर ये गाड़ी में बैठती है और राशा को लेने इसके स्कूल चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि लाना राशा का वेट करते हुए काफी ज्यादा बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को इसके घर में गार्डनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ इसका हस्बैंड इससे पूछता है कि गाड़ी का साइड मिरर कैसे टूटा। लाना झूठ बोलती है और इससे कहती है कि मैं ड्राइव करते हुए एक पोल के साथ टकरा गई थी, जिस वजह से ये मिरर टूट गया। अगली सुबह लाना अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और इनसे कहती है कि अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। तभी बैनी अपना हाथ खड़ा करता है और लाना से पूछता है कि क्या तुम स्कूल की जॉब छोड़ने का सोच रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हें हेडमास्टर के रूम में जाते हुए देखा था। ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है तो लाना इससे कहती है कि ये इसकी शिकायत हेडमास्टर से करेगी। बैनी कहता है कि तुम्हें हेडमास्टर के तलवे चाटना पसंद है। ये सुनकर लाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये बैनी का बैग उठा के क्लास से बाहर फेंक देती है। ये बैनी से कहती है कि ये क्लास से उठ के बाहर चला जाए या तो ये खुद क्लास छोड़ के चली जाएगी। तभी एक लड़का डस्टर इसकी तरफ फेंकता है जो कि लारा को लगते लगते रहता है। ये देखकर लारा क्लास छोड़ के चली जाती है और पूरी क्लास चेयर करने लगती है। फिर अगले दिन जब लाना स्कूल आती है तो ये बैनी को टाइम से पहले अकेला क्लास में बैठा देख के डर जाती है और ये रिसेप्शन पे जाके कहती है कि आज इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए ये आज छुट्टी कर रही है। रात को डिनर बनाते हुए इसका हस्बैंड इससे पूछता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा, तो लाना झूठ बोलती है कि आज ये सारा दिन एग्जाम के पेपर चेक करती रही। अगले दिन लाना राशा को स्कूल ड्रॉप करती है लेकिन खुद स्कूल नहीं जाती और एक पुरसुकून जगह पर खड़ी होके एप्पल खाने लगती है। फिर ये म्यूजियम में जाती है और यहाँ अपना काफी टाइम स्पेंड करती है। लाना पेंटिंग्स देख रही थी कि तभी इसकी नजर बैनी पे पड़ती है। इसे देखकर लाना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट में लाना की मुलाकात बैनी से हो जाती है। यहाँ बैनी लाना से कहता है कि ये इसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और ये लाना के चेस्ट को छूने लगता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर इसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैनी इसे रोक देता है और इसकी बॉडी को टच करने लगता है। फिर रात को इसे बुरे सपने आते हैं कि इसकी फैमिली इससे दूर हो गई है, जिस वजह से ये नींद से जग जाती है। अगले दिन लाना चुपके से प्रिंसिपल ऑफिस जाती है और यहाँ से एग्जाम्स पेपर चुरा के बैनी के कोड में रख देती है ताकि ये इसे फंसा सके। फिर ब्रेक टाइम पर लाना स्टाफ रूम में बैठी देखती है कि बैनी को कुछ सिक्योरिटी गार्ड पकड़ कर ले जा रहे थे। एग्जाम पेपर चोरी करने की वजह से बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब लाना बैनी को मिस करती है और इसके साथ गुजारे हुए टाइम को भी याद करती है। कुछ दिनों बाद जब लाना अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने जाती है तो यहाँ इसकी बेटी अचानक से गायब हो जाती है। जब ये सिक्योरिटी कैमरा चेक करती है तो इसे पता चलता है कि बैनी इसका पीछा कर रहा था। तभी इसे इसके हस्बैंड की कॉल आती है जो कि इसे बताता है कि राशा घर पहुंच गई है। रात को जब लाना सो रही थी तो इसे बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जब ये बाहर जाके देखती है तो यहाँ कोई भी नहीं था और ये सिर्फ इसका वहम था। फिर अगली सुबह लाना बैनी के घर के बाहर जाकर इसका वेट करने लगती है। कुछ देर बाद बैनी अपना स्कूटर लेकर निकलता है तो लाना इसका पीछा करने लगती है। जैसे ही बैनी सुनसान रोड पर पहुंचता है तो लाना अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और इससे बैनी को टक्कर मार देती है, जिससे बैनी अपने स्कूटर से नीचे गिर जाता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि लाना बैनी से पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि इसकी जान भी ले सकती थी। लाना अपनी कार को पार्क करती है और थोड़ी देर सोचने के बाद इससे बाहर निकलती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।